Very good. HClO3. And what is the chemical formula of potassium disulfate? Very good. Which cell organelle is known as suicidal gland? Lysosome. Very good. Kitchen of the cell? नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि 10th और 12th के रिज़ल्ट आने के बाद पटना समेत पूरे बिहार में छात्रों के बीच एक अलग सा लहर है और साथ ही साथ वो कोचिंग संस्थान जिनमें वो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी भी कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस स्टोरी बनते जा रही है। उसी क्रम में हम हैं पटना के सगुना मोड़ पर और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है AMRS, जहाँ के बच्चों ने अभी इस साल बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और साथ ही साथ चूँकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इंस्टीट्यूट को ओपन किए हुए, उसके बावजूद भी पटना में एक अच्छा स्थान बना पाया और अपने बच्चों को सक्सेस की ओर बढ़ा पाया। तो उसी के बारे में समझते हैं कि क्या स्किल रहा, कैसे पढ़ाई किया गया और क्या तैयारी का तरीका रहा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज जी, ये AMRS के डायरेक्टर हैं और इनसे हम समझते हैं कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और कैसे तैयारी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल बिग न्यूज़ को। अच्छा, जब अभी बच्चे आपके यहाँ से कितने अच्छे मार्क्स से या फिर परसेंट पास किए हैं? हमारा यह इंस्टीट्यूट अभी प्रथम वर्ष ही हमारा बैच निकला है CBSE बोर्ड का, जिसमें लगभग 50% स्टूडेंट्स 90% प्लस हैं, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हमारा बेहतर रिजल्ट दर्शाता है। परसेंटेज में बेहतर रिजल्ट है और मैं आशा करता हूं कि मेरा इंस्टीट्यूट इसी लगन से स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा और ध्यान देगा। हमारे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही मेहनती और लगनशील थे, जो कभी भी एग्जामिनेशन के लास्ट आवर तक, लास्ट डे तक वो हमसे आते थे, अपने डाउट्स क्लियर करते थे, उनकी क्लासेस चलती थी और हम लोग उसी लगन से सारे टीचर्स उनको पढ़ाते थे। क्या तरीका रहता है इन लोगों के प्रिपरेशन की और क्या मोटिवेशनल? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोर्सेज को एक बार ओवरव्यू करते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस आंसर और उनके डाउट्स क्लियर्स करते जाते हैं। पूरे साल में लगभग 2 या 3 बार पूरे कोर्स को हम लोग रिपीट करते हैं और बच्चों का हर एक इंटरवल पर 1 वीक का एक अलग टेस्ट, मंथली एक अलग टेस्ट और लास्ट 4 मंथ्स में उनको सैम्पल पेपर के साथ में एक अलग टेस्ट लेते थे, जिससे उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ। जो आपके यहाँ टीचर्स हैं, अभी बच्चों से भी हम बात करेंगे कि क्या कैसे उनकी तैयारी हो रही है और पूरे अगर आप इंस्टीट्यूशन के इन्वायरमेंट की बात करें और क्लासेस की बात करें तो किस तरह के इन्वायरमेंट होते हैं और क्लासेस के क्या रेशियो रहता है? हमारे इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट 25 का स्ट्रेंथ ही है एक क्लासेस का और बच्चों पर प्रॉपर केयर हो, बच्चों का प्रॉपर एनालिसिस हो, उनका कहाँ कौन सा वीक पॉइंट है उसको हम लोग देखकर उनके वीक पॉइंट को दूर करते हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस और अच्छा सुधार होता है। अब आने वाले बच्चे जो नए साल इस बार जो 10th में गए हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? वो अपने आगे वाले बैच से इंस्पायर ज़रूर होंगे कि हमारे यहाँ से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और अच्छे टीचर भी हैं, उनका एजुकेशन लेवल भी बहुत हाई है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर में हमारा टारगेट है कि 70% स्टूडेंट्स 90+ आए, स्कोरिंग करें। अभी जो बच्चे 90+ हैं, स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? वो कहीं भी जाएं, IT के क्षेत्र में, नीट के क्षेत्र में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें और उसी इंस्टीट्यूट को प्रेफर करें जहां डाउट उनका क्लियर हो। पढ़ाने के लिए सारे इंस्टीट्यूट वही सिलेबस पढ़ाते हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ, बट कहीं से सक्सेस ज़्यादा होता है और कहीं से कम होता है।
बच्चे कितना कवर करते हैं, उनका डाउट्स कितना क्लियर होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी बच्चों का डाउट्स अगर बना रहेगा, वो आगे बढ़ तो जाएंगे बट वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे किसी भी क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो उनका डाउट्स हर हाल में क्लियर होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ें और उसी इंस्टीट्यूट्स में वो प्रेफर करें जहां उनके डाउट्स को प्रॉपर केयर किया जाता है और ध्यान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्लियर किया जाता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ मनोज जी हैं जो कि AMRS के डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही कि सारे इंस्टीट्यूट में सिलेबस एक ही होते हैं, सब जगह एक ही पढ़ाया जाता है, कहीं बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं और कहीं नहीं भी करते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों पर हम उन बच्चों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी प्रिपरेशन कैसी रही है और किस तरह से वो अपने स्कोर को बेहतर करने में सक्षम हो पाए। तो जैसा कि हमने बताया कि हम लोग AMRS इंस्टीट्यूट में है जो कि पटना के सगुना मोड़ पर स्थित है, और वहाँ के जो बच्चे स्कोर किए हैं वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि एक साल अभी इंस्टीट्यूट के ओपन हुए हो रहा है और उसके साथ ही जो रिज़ल्ट आया है वो तमाम इंस्टीट्यूट वालों के सर में दर्द पैदा करने वाला है। तो हम बच्चों से ही बात करेंगे कि क्या प्रिपरेशन रहा उनका, किस तरह का इन्वायरमेंट मिला और कैसा टीचरों का गाइडलाइन रहा, कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस। मेरा नाम अर्नव है और मैंने इस साल के CBSE बोर्ड रिजल्ट में 96.8 गेन किया है। अगर टीचर्स और इस AMRS इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो बहुत ही अलग है। मतलब कि इस इंस्टीट्यूट में सारा टीचर्स का गाइडेंस बहुत ही अच्छा है। पहले तो मैं इनिशियल ईयर में बहुत लीनियंट पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब से इस कोचिंग में एडमिशन लिया उसके बाद थोड़ा सिंसियर हो गया, और जैसे कि हमारे टीचर्स ने बहुत मदद की और लास्ट तक बोर्ड एग्ज़ाम के लास्ट तक उन्होंने बहुत सहायता किया है। और अगर पढ़ाई के बारे में बात करें तो पढ़ाई बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, जैसे कम रिसोर्स होने के बावजूद भी ज़्यादा मतलब कि पढ़ाई दिया जाता है। और अगर हम डाउट सॉल्विंग पे बात करें तो डाउट सॉल्विंग बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी डाउट सॉल्व बहुत अच्छे से हो जाता है। और जैसा कि हम लोग का एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक हम लोग का डाउट सॉल्व किया जा रहा था, और यही टीचर्स और मेरा मेहनत के साथ मैं इतना परसेंटेज गेन कर पाया हूँ। तैयारी करने का क्या तरीका रहा था जिससे आपका स्कोर अच्छा कर पाया यहाँ से। मेरा नाम वैभव कुमार है और मुझे इस बार 10th बोर्ड्स में 95% आए हैं। इस बार में तैयारी करने का सबसे मेन रीज़न था AMRS एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। आप चाहे तो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो हर क्वेश्चन का हर बार आंसर देते हैं। इतने पेशेंसली और कामली हर बार आपके हर सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जब इधर में आया तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे NCERT कंप्लीट करवाया, जो कि मेन बेस होता है, जो मैं पहले चूक रहा था। मेरे NCERT करने के वजह से मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने मुझे और मोटिवेट किया। साथ में वो मुझसे सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी बनाते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाते थे, जिसके कारण ये टर्निंग पॉइंट था और उसकी वजह से मेरा नंबर जो है वो बहुत अच्छा आ गया। इवन हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, जहाँ जहाँ मुझे डर लगता था वहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। हर बार मैंने जब भी इनसे एक्स्ट्रा क्लासेस मांगा, इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा क्लास दिया है। हर बार क्लास ख़त्म होने के 15 मिनट बाद ये मुझे कुछ टाइम देते हैं, मुझ पे स्पेशल केयर करते हैं। मुझे मेरी जो गलतियाँ होती हैं यहाँ पे जो टेस्ट में, वो आके मुझसे डिस्कस करते हैं, जिससे मुझे मेरी गलतियों के बारे में पता चलता है और मुझे एक सुधारने का खुद को मौका मिलता है। मेरा नाम रोहिणी है और मुझे बोर्ड्स में 92.8% आया। AMRS एजुकेशन बहुत मेन रोल था इसका मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम पे। पिछले साल तो मैं मैथ्स में फ़ेल थी, इस बार मुझे मैथ्स में 95 आए हैं 100 में। उसके बाद यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, उनके साथ आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। यहाँ 2 से 3 बार सिलेबस कंप्लीट होता है और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो फिर आपको डांटा नहीं जाता है, आपको समझाया जाता है। इस चीज़ का आपको सपोर्ट मिलता है। यहाँ सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी, सबके लिए टाइम भी मिलता है। सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चीज़ सॉल्व भी कराया जाता है। तो हम लोग अभी AMRS इंस्टीट्यूट में है जो कि सगुना मोड़ पटना में स्थित है, और वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रंजिता सिन्हा, और साथ ही साथ यहाँ टीचर भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है और क्या क्या तरीका अपनाया जाता है। चूँकि इस बार AMRS जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उनके बच्चों ने 95+
स्कोर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू। AMRS एजुकेशन बेसिकली 8 to 11 12 तक का क्लासेस लेता है और हमारा एक साल के अचीवमेंट में हमारे बच्चे जो हैं टॉपर रहे हैं, 96.8% तक अचीव किए हैं। और हमारा पढ़ाने का टेक्निक जो है थोड़ा अलग है औरों से। हमारा AMRS एजुकेशन बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है, बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत जल्द ही कैच कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को और कुछ बच्चे देर से कॉन्सेप्ट को कैच करते हैं। तो हम लोग उनको पहले ऑब्जर्व करते हैं, उनके इंडिविजुअली डिफरेंसेस के आधार पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं और उनके अचीवमेंट को, यानी उन्होंने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया या नहीं, उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं रेगुलर टेस्ट के आधार पे। फिर उनके सब्जेक्टिव टेस्ट से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे वो बेसिक गलती कर रहे हैं, यानी उनका आंसर का पैटर्न को एनालाइज करके उनमें उनको सुधार किया जाता है ताकि वो फाइनल एग्ज़ाम्स में यानी 10th CBSE बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। क्या तरीका, जैसे अभी आपने बताया कि किस तरह से तैयारी किया था, आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले बच्चे को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा जो टेक्निक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग एकदम एक्सपर्ट टीचर बैठे हुए हैं। एक्सपर्ट टीचर को हम लोगों ने हायर किया है और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है। हर फैकल्टी अलग अलग है। जैसे जूनियर्स में अगर साइंस है तो साइंस में 3 टीचर हम लोगों ने रखा। फिजिक्स के लिए अलग होंगे, बायोलॉजी के लिए अलग होगा और केमिस्ट्री के लिए अलग होंगे। वो सभी हाईली एजुकेटेड हैं और बच्चों के हर आंसर को करने में सक्षम हैं। तो चूँकि अभी हम लोग AMRS इंस्टीट्यूट में है और लगातार बच्चों से भी समझा कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया। यहाँ के डायरेक्टर टीचर जो भी हैं उन लोगों से भी हमने बात की। साथ ही साथ अब चूँकि जिस तरह के एजुकेशन पैटर्न अभी के एरा में हो रहा है, अभी के समय में जो चीज़ें चल रही है, उसको देखते हुए AMRS ने काफ़ी अपने चीज़ों में सुधार करके और तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाकर बच्चों को बेहतर स्किल्ड कर रहे हैं और आज बच्चों ने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया। तो चूँकि आप गार्जियन हैं, अगर आपको अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना हो या कोचिंग के लिए जाना हो तो एक बार पहले चीज़ों पर गौर करें और एनालिसिस करने के बाद आप जाएं और समझें कि क्या किस तरह से एडमिशन करनी है और कैसे बच्चे परफॉर्म करेंगे। चूँकि ऐसे तमाम खबरों को हम पटना से लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।